हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्टॉक साई फैमिली में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं सुइलोन एनर्जी लिमिटेड की, क्योंकि सुइलोन एनर्जी अब ठीक ठाक कंडीशन में नजर आना शुरू हो चुका है। यानी कि जो हम चाहते थे वो अब नजर के सामने आ रहा है। सुइलोन एनर्जी को अगर आप देखेंगे तो फंडामेंटली सुइलोन एनर्जी काफ़ी ठीक हो चुका है। न्यूज़ बेस पे देखेंगे तो न्यूज़ बेस पे भी काफ़ी अच्छा है, मजबूत है, कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। और अब अगर हम टेक्निकली देखते हैं तो टेक्निकली भी बहुत शानदार इंडिकेशन मिल रहा है जो कि इन्वेस्टर्स को खुश कर सकता है। सो इसे हम चार्ट पैटर्न पे समझेंगे, लेकिन उससे पहले सुइलोन एनर्जी को देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए आज के दिन हुआ क्या है। मार्केट कहाँ ओपन हुआ था, यानी कि अच्छा खासा लेवल पे ओपन हुआ था और अच्छे खासा लेवल पे नीचे भी गया। यानी कि आज का आप हाई देखिए तो 38.45 रुपया है और आज का लो 37 रुपये का है। यहाँ पर आपको गिरावट कम नजर आ रही है, लेकिन इसके हाई से और लो तक देखेंगे तो लगभग 1.5% स्टॉक गिरा हुआ है। अगर हम 5 दिन में देखें तो 5 दिन में अच्छी खासी गिरावट हुई है। अब गिरावट इसे हम बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम केवल प्रॉफिट बुकिंग कहेंगे, जो कि टेक्निकली बहुत जरूरी होता है और यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए जो इसका टॉप था, यानी कि ये इसका टॉप बना था। टॉप से अगर आज तक की हम बात करें तो लगभग 4.5% की गिरावट इसके अंदर में आई है, लेकिन इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि न्यूज़ बेस पे भी हम देख रहे हैं हर जगह से ये हमें मजबूत नज़र आ रहा है। तो इसमें बिल्कुल भी घबराने की जैसी बात नहीं है। लेकिन टेक्निकली हमें क्या करना चाहिए, टेक्निकली बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि बिना टेक्निकली देखे शेयर को हम सही जगह पे बाय नहीं कर सकते हैं और सही जगह पे प्रॉफिट बुक भी नहीं कर सकते हैं। जैसा कि कल के वीडियो आपने देखा होगा, हमने 40.20 रुपये का इसका रेसिस्टेंस लेवल बताया है। अब रेसिस्टेंस में आपको बता दूं तो कभी भी रेसिस्टेंस एक लाइन नहीं होता है, रेसिस्टेंस हमेशा एक जोन होता है, यानी कि वो पूरा जोन रेसिस्टेंस का काम करता है। तो 40.20 रुपये एक लेवल हमने जरूर दिया है, लेकिन इसके आसपास का एक जोन है और उस जोन से आप देखेंगे तो स्टॉक टकरा के वापस आया हुआ है, यानी कि 39.20 रुपये तक ये गया है और अपना 52 भी हाई लगाया और उसके बाद वहां से वापस भी हुआ है। तो चलते हैं चार्ट पैटर्न पे, वहां से समझते हैं कि क्या अच्छा इंडिकेशन मिल रहा है और हमें अब करना क्या चाहिए। सो फिर चलिए, यहाँ पर हम आ चुके हैं इसके वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे और सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको इसका आरएसआई दिखाता हूँ। आरएसआई 76.80 का चल रहा है, यानी कि अभी भी ओवरबॉट है। अब आप देखिए यहाँ पर गुमराह मत होइएगा, क्योंकि मैंने खुद भी ये कहते हुए सुना है कि लोग बोलते हैं कि 80 के ऊपर हम ओवरबॉट मानते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ। मैं 70 के ऊपर ओवरबॉट मानता हूँ, 70 के ऊपर ओवरबॉट हो जाता है। अब ओवरबॉट जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया हुआ था, वहाँ से गिरावट आ रही थी और फाइनली अब शुरू हो चुकी है, जो बहुत जरूरी थी। अब इस चार्ट पैटर्न को देखिए, अगर आप प्राइस एक्शन के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर अप ट्रेंड चल रहा है। अप ट्रेंड कैसे समझते हैं आपको पता है, हमने ट्रेंड लाइन भी आपको बताया होगा कि ट्रेंड के अंदर में स्टॉक मूव करे और मूव करने के बाद जो इसका लो बनता है, उसके बाद जो अगला लो बनता है वो इसके ऊपर बनता है, उसके बाद अगला लो उसके ऊपर, उसके बाद अगला लो उसके ऊपर, यानी कि ये अप ट्रेंड चल रहा है। फाइनली हम देख सकते हैं अप ट्रेंड है, लेकिन अब इसमें प्रॉफिट बुकिंग जरूरी था, क्योंकि अगर ये प्रॉफिट बुकिंग नहीं होता तो टेंशन की बात थी, क्योंकि इसका आरएसआई लेवल लगातार आगे बढ़ रहा था। अब यहाँ पर अगर प्रॉफिट बुकिंग होगी तो इसका आरएसआई अपने आप ही नॉर्मल हो जाएगा, उसके बाद फिर से हमें तेजी देखने को मिलेगी। अब प्राइस एक्शन को अगर आप समझेंगे तो अब आप यहाँ से देखिए, स्टॉक ऊपर जाता है, प्राइस एक्शन फॉलो करता है, फिर से ऊपर जाता है, फिर प्राइस एक्शन बनाता है, फिर ऊपर, फिर प्राइस एक्शन और फिर ऊपर गया है और फिर प्राइस एक्शन बना रहा है, यानी कि 36.23 इंपॉर्टेंट लेवल है। 36.23 से वापस हो सकता है। आप ये नोट कर लीजिए, अगर किसी ने बाय नहीं किया है तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। 36 रुपये के आसपास का आप लेवल ध्यान में रखिएगा। 36 रुपये के आसपास ये आएगा तो वहां पर आप बाय करने की सोच सकते हैं। यहाँ पर इसे आने में 1 या 2 दिन और लग सकते हैं, उसके बाद फाइनली यहाँ से वापस जा सकता है। इसे आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि प्राइस एक्शन यहाँ पूरा होते हुए नजर आ रहा है। जैसे कि 36.23 का इसका रेसिस्टेंस था, इसे ब्रेक किया, अब इसे रिटेस्ट करेगा और रिटेस्ट करने के बाद फाइनली बाहर निकलेगा। लेकिन यहाँ पर फिर से याद रखिएगा, 40.20 का लेवल इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस लेवल को तोड़ने के बाद ही हमें अच्छा मूव दिखाएगा। तो ये नए लोगों के लिए थी जो बाय करना चाहते हैं, तो 36.23 को ध्यान में रखिएगा। बाकी फाइनली ये अप ट्रेंड में चल रहा है, जिसका हम इंतजार कर रहे थे। कल के वीडियो में हमने बताया था कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी और फाइनली 2 दिन से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, जो अच्छी बात है। यहाँ पर 1 या 2 दिन और लगेंगे और उसके बाद यहाँ से स्टॉक रिवर्स हो सकता है, अच्छा रिटर्न दे सकता है। सो ये जानकारी आप तक पहुंचानी थी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।